Hello, you all NEET PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, 2019-20 सेशन के लिए PG, MD, MS, MDS और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए यूपी की राउंड 1 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 26 मार्च 2019 को शाम के 4 बजे से स्टार्ट होने वाला है और ये रजिस्ट्रेशन 29 मार्च 2019 सुबह के 11:30 बजे तक चलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में यूपी की बॉन्ड स्टेटस क्या है, कितनी बॉन्ड अमाउंट पे करनी है, कितनी साल की सर्विस है और अगर फेल होती है ये सर्विस तो फिर जाकर के कितनी पेनल्टी पे करनी है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 26 मार्च 2019 को शाम के 4 बजे से यूपी का रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, तो हम ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन कौन से कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट्स, वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी एमबीबीएस यूपी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से की है जो यूपी स्टेट के अंदर आती है, वैसे एस्पिरेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस की सीटों के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटों पर भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में जो डोमिसाइल एस्पिरेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट सीटों के लिए एलिजिबल हैं। वैसे एस्पिरेंट्स जो नॉन डोमिसाइल के साथ साथ जिन्होंने अपनी एमबीबीएस या डेंटल की डिग्री उत्तर प्रदेश से नहीं लेकर के किसी और स्टेट से ली है, किसी और कॉलेज से ली है, तो वैसे एस्पिरेंट्स सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल हैं। इनके अलावा वैसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी रोटेटरी इंटर्नशिप 31 मार्च 2000 पहले से ख़त्म कर चुकी होगी या फिर उनकी जो इंटर्नशिप है वो 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो जाएगी, वैसे एस्पिरेंट्स भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने भी अपनी एमबीबीएस नीट पीजी 2019 के कट ऑफ को क्रॉस किया है, कि कट ऑफ मार्क्स को अटेंड किया है, वो सारे स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जब हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया है और हमें ये भी पता चल चुका है कि हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी 26 मार्च 2019 शाम को 4 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें आपको सबसे पहले http://upneet.gov.in पर जाना है और वहां जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नीट पीजी रोल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। उसे भरने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स डिस्प्ले कर दी जाएगी। एक बार आपकी जब डिटेल डिस्प्ले कर दी गई तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फी की अमाउंट पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फी की अमाउंट है 2000 रुपये। आपको 2000 रुपये पेमेंट सेक्शन में जाकर के पे करना होगा और इस पेमेंट की रिसिप्ट आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। इस पेमेंट को करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग एनईएफटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो इसके बाद यूपी द्वारा मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी और इस मेरिट लिस्ट को रेडी करने का डेट 30 मार्च 2019 दिया गया है। एक बार जब मेरिट लिस्ट रेडी हो गई तो उसके बाद आपको आपकी चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन किया जाएगा और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको अपनी सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी है। जी हाँ, यूपी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूपी काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए वो चॉइस फिलिंग आपके लिए तभी ओपन होगी जब आप उस यूपी की सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं। और ये सिक्योरिटी अमाउंट कुछ इस प्रकार है। अगर आप गवर्नमेंट सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30,000 का अमाउंट पे करना है। यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस की मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की डेंटल सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख का अमाउंट पे करना है। और ये सारा का सारा अमाउंट आपको ऑनलाइन ही पे करना है। ये अमाउंट पे करने के लिए आप नेट बैंकिंग
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दी तो आपका जो रिसिप्ट है सिक्योरिटी अमाउंट का वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी और इसके बाद आपके लिए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग विंडो ओपन हो जाएगा। अब जब आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने के लिए एलिजिबल हो तब आपको करना क्या है कि आपको फिर से अपने वेबसाइट हाइपरलिंक http://upneet.gov.in पर जाना है और जाकर के अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। चॉइस फिलिंग की डेट 2 अप्रैल 2019 सुबह 11:30 बजे से 4 अप्रैल 2019 तक की दी गई है। जब आपने चॉइस फिलिंग कर ली तो उसके बाद सीट अलॉटमेंट की डेट है और जो सीट अलॉटमेंट की डेट है मतलब जो रिजल्ट आपकी दी जाएगी वो 6 से 7 अप्रैल 2019 को डिस्प्ले कर दी जाएगी। एक बार जब आपका रिजल्ट आपके पास आ चुका है वापस से जब आप लॉगिन करोगे तो आपको अपनी अलॉटेड सीट पता चल जाएगी, वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको उस जो आपको सीट अलॉट की गई है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और ये अलॉटमेंट लेटर आप 7 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2019 के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिए तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है या नहीं करनी है। ये डिसीजन आपके ऊपर रहता है। अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो आपको 12 अप्रैल 2019 शाम को 5 बजे से पहले अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जा करके रिपोर्टिंग करनी है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो ये सारा प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन का से लेकर के आपके एडमिशन तक का राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। इसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग स्टार्ट होगी। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि राउंड 2 काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमने देखा कि क्या क्या स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के। इसके बाद आइए बॉन्ड की बात करते हैं। तो यूपी स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए यूपी के लिए जो बॉन्ड है वो 2 साल की सर्विस के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 लाख का बॉन्ड है और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कंप्लीट टोटल ट्यूशन फीस है वो आपकी बॉन्ड अमाउंट रहेगी, जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। अब अगर इस बीच आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो 40 लाख की पेनल्टी लग सकती है डिग्री कोर्स के लिए और 20 लाख की पेनल्टी लग सकती है डिप्लोमा कोर्स के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने देखा कि यूपी में बॉन्ड कितनी है क्या है। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बॉन्ड के फॉर्म एंड फॉर्मेट को जानने के लिए किस तरीके का आपका बॉन्ड बनेगा और किस फॉर्मेट में रहेगा, इसको जानने के लिए आप एनेक्सर 2 चेक कर सकते हैं upneet.gov.in पर जाकर के और अपना बॉन्ड फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। करियर मीडिया की सर्विसेज से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बाकी अपडेट्स पीजी से रिलेटेड को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।